हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा। संडे सीजन रिकेप के इस वीडियो में सुगर टीवी सीरीज के पहले सीजन को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। We're just here to observe. कहानी की शुरुआत जापान के टोक्यो शहर से शुरू होती है, जहां पर जॉन सुगर, जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और खोए हुए लोगों को ढूंढना उसकी खूबी है, वो यहाँ पर टोक्यो के क्राइम बॉस मसाकी हाशिमोतो के बेटे को ढूंढने के लिए आया है, जिसकी वजह से जॉन सुगर हिडियो के घर पे दस्तक देते हुए जब यूमा के बारे में पूछते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने गलत आदमी के बच्चे को किडनैप किया है। वो किसी और का बेटा समझकर गलत फैमिली से पैसे की डिमांड कर रहा है, लेकिन जब हिडियो उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो सुगर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अहिंसा में विश्वास करता है, पर उसके ना मानने पर जब बेहोश करके चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो रोशनी की वजह से उसे जहां पता चल जाता है कि उसने बच्चे को कहां पे छुपाया है, जिसके बाद जब हाशिमोतो को इन्फॉर्म करता है तो उसके पिता आकर जहां अपने बेटे से मिलते हैं वहीं उसको पेमेंट देकर यहां से निकलने की रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद सुगर अपने होटल में पहुंचकर अपना इलाज करने के बाद जब टोक्यो की नाइट लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है तो उसे जहां जॉनथन सीगल का मैसेज आता है, जो कि हॉलीवुड के बहुत ही बड़े फिल्म निर्माता हैं, जिसकी वजह से वो लॉस एंजलिस पहुंचकर उनके वकील किंजी फिर जॉनथन सीगल से मिलकर बातचीत करने पर उसे पता चलता है कि उनकी पोती ओलिविया 2 हफ्ते से मिसिंग है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि उसे जहाँ ड्रग लेने की आदत है वहीं वो पहले भी ऐसे बिना बताए गायब हो चुकी है, लेकिन हर बार जहाँ पर भी जाती है उन्हें जरूर फोन करती है, पर इस बार उसने ऐसा नहीं किया है। जिसके बाद जब सुगर अपनी दोस्त या बिजनेस पार्टनर रूबी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है तो जाते वक्त जहाँ उसकी हालत खराब हो जाती है वहीं अपने आप को संभालने के बाद उससे मिलकर इस बारे में बताता है तो वो जहाँ इस केस को लेने से मना करती है, पर सुगर उसे ये कह के मना कर देता है कि ओलिविया में उसे अपनी बहन जेन दिखाई देती है, इसी वजह से वो इस केस को या ओलिविया को ढूंढे बिना नहीं रुकेगा। तो रूबी को जहाँ उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है, वहीं जब वो उसे गन देने की कोशिश करती है तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रूबी के रिक्वेस्ट करने की वजह से वो जहाँ उसकी गन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद जब सुगर ओलिविया के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसकी मैनेजर गैरी से बातचीत करता है तो उसे पता चलता है कि ओलिविया की कार लगभग 2 हफ्तों से पार्किंग एरिया में ही खड़ी है, जिसकी वजह से सुगर उसकी कार को देखने के बाद उसके घर की सारी चाबियां लेकर जहाँ छानबीन करने लगता है। Who the fuck are you? I could ask you the same question. Kenny! Kenny! लेकिन जब ओलिविया का सौतेला भाई डेविड अपने बॉडीगार्ड कैनी के साथ वहाँ पे दस्तक देता है तो सुगर जहाँ अपना परिचय देने के बाद उसके आने का रीजन पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो अपने पिता के कहने पर ओलिविया को चेक करने के लिए आया था, लेकिन जब चाबी के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये चाबी उसके पिता से मिली है। लेकिन जब सुगर उसे फिर से सवाल दागते हुए पूछता है कि आखिर उसने यहाँ आने से पहले घंटी क्यों नहीं बजाई थी, डेविड ओलिविया के हमेशा में रहने का रीजन देकर जब अपना बचाव करने की कोशिश करता है तो सुगर को जहाँ उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है वही उसे जाने को कहकर फिर से अपने काम पे लग जाता है तो उसे जहाँ एक फोटो के पीछे ओलिविया की सौतेली माँ मिलेनी मैथ्यूज के लॉन्च बार के बारे में मालूम चलता है तो सुगर वहाँ पे पहुंचकर काल से $100 की डील करते हुए उसे मोबाइल और $50 पकड़ाकर उसकी गाड़ी पे नजर रखने को बोलता है। फिर अंदर जाने के बाद मिलेनी से बातचीत करते हुए उसके साथ जहाँ नशे में डूबने की कोशिश करता है, लेकिन मेलिनी उसकी कैपेसिटी को देखकर जहाँ इम्प्रेस होती है। वहीं जब उसे घर छोड़ने का रिक्वेस्ट करती है तो सुगर उसकी बात को
मानकर गाड़ी में बैठाने के बाद कार्ल को समझाते हुए जहाँ पैसे देकर उसे जहाँ घर लौटने की सलाह देता है, वहीं उससे वादा करता है कि अगर वो अपने घर पे लौट जाता है तो वो उसकी और ज्यादा मदद करेगा। फिर उसे अपना मोबाइल रखने को बोलकर मेलेनी को जहाँ उसके घर पे ड्रॉप करता है, वहीं मेली फिर से ड्रिंक को ऑफर देकर उसके करीब आने की कोशिश करती है तो सुगर उसके होश में न होने की वजह से उसे जहाँ मना कर देता है। फिर उसे अच्छे से सुलाने के बाद उसी तस्वीर पर मैसेज छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब उसकी नजर कैनी के ऊपर पड़ती है तो वो उसके पास पहुंचकर उसे जहाँ समझाता है कि उसे किसी का बिल्कुल भी पीछा करना नहीं आता है, साथ ही उसकी मदद करते हुए अपना एड्रेस देकर उसे भगा देता है। जिसके बाद ओलिविया के अपार्टमेंट में पहुंचकर उसकी कार को हैक करने के बाद जब उसकी तलाशी लेने लगता है तो उसे जहाँ उसकी डिक्की में किसी की लाश मिलती है। फिर अपने होटल पहुंचकर जहां सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करता है, वहीं जब पेट्रिस उसके लिए डिनर लेकर आती है तो उसे जहां उसके ग्रुप की तरफ से एक पार्टी को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलता है। फिर डिनर करने के बाद जब वो ओलिविया के केस पे काम करता है तो पता चलता है कि ओलिविया के डैड बेनार्ड सीगल ने 3 शादियां कर रखी है, जिसमें से सबसे पहली रेचल ग्रेस या ओलिविया की माँ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। साथ ही ओलिविया के बैग की तलाश लेते हुए उसे जहाँ रेचल की कुछ सीक्रेट तस्वीरें मिलती हैं, वहीं रेचल के बारे में सोचते हुए जब उसकी हालत खराब होने लगती है तो उसे एहसास होता है कि वो जागते हुए ख्वाब देख रहा था। फिर अपने मेडिसिन को लगाने के बाद ओलिविया के बारे में सोचते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन ओलिविया के फादर बेनार्ड सीगल या बर्नी सीगल से मिलकर पूछताछ करता है तो उनका मानना होता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप नहीं किया है, बल्कि वो यहाँ पर सिर्फ उसके पिता के पैसे को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब रेचल की तस्वीर को दिखाकर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या ये तस्वीर उसने खींची है तो बर्नी जहाँ उसे साफ साफ मना कर देता है, वहीं सुगर के ऊपर गुस्सा करते हुए उसका बिल भर कर निकल जाता है। लेकिन सुगर बर्नी की इस हरकत की वजह से उसे यकीन हो जाता है कि बर्नी उससे कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। फिर अपने होटल में जाकर जब सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करता है तो उसे जहां पता चल जाता है कि डेविड और कैनी ने मिलकर उसके घर की तलाशी ली है, साथ ही उसकी बातें सुनने के लिए एक स्पाई डिवाइस को भी इंस्टॉल किया है। It helps when they're stupid. जिसके बाद जब सुगर उसके दोस्तों के पास जाकर उनसे ओलिविया के बारे में जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ओलिविया ने लगभग 1 साल से ड्रग को लेना बंद कर दिया था। वहीं डिग्गी में मिले हुए शख्स के बारे में जब उनसे पूछने की कोशिश करता है तो किसी को भी उनके बारे में नहीं मालूम होता है। वहीं दूसरी तरफ बर्नी अपने साथियों से स्टूडियो में बातचीत कर रहा होता है तो पता चलता है कि डेविड के ऊपर बहुत सी लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। इसी वजह से कोई भी स्टूडियो उसको काम देने से मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुगर फिर से जॉनथन सीगल के पास पहुंचकर बर्नी के बिहेवियर के बारे में बातचीत करता है तो उसे सीगल से मालूम चलता है कि बर्नी को कभी भी ओलिविया का ड्रग लेना या बार बार गायब होना रास नहीं आता था। इसी वजह से वो अपना सारा फोकस अपने बेटे के ऊपर करके उसके लिए बेकार फिल्में बनाता है। लेकिन वो अपने बेटे के बिगड़ने का रीजन अपनी तीसरी पत्नी या उसकी माँ को मानता है। जिसके बाद सुगर ओलिविया के कार के जीपीएस रिकॉर्ड को दिखाते हुए बताता है कि ओलिविया गायब होने से पहले कार्मेन बेस्केज के घर पे बार बार जाया करती थी, जिसका हाल में ही रेप और मर्डर हुआ है और उस रात भी ओलिविया की कार वहां पर मौजूद थी। फिर क्लिपर कार्टर की तस्वीर दिखाकर बताता है कि उसका इस मर्डर में हाथ जरूर है या ओलिविया के गायब होने में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि क्लिपर के ऊपर रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप लग चुके हैं। साथ ही उन्हें ये भी बता देता है कि उसकी लाश ओलिविया के कार के डिग्गी में मिली है। जिसके बाद रूबी के पास पहुंचकर उसे जहां अपनी मीटिंग के बारे में उसे बताता है। फिर लंच करके जब जाने लगता है तो रूबी जहाँ उसे समझाते हुए डॉक्टर से मिलने का वादा लेती है। फिर मेलनी के बुलाने की वजह से वो ड्रग रिहैब सेंटर में पहुंचता है तो मिलेनी जहाँ फिर से पीने का जिक्र करते हुए उसके मिलने की कहानी को भी बताती है। फिर उसके घर जाकर जब वो उसे जानने की कोशिश करता है कि ओलिविया यहाँ पे हर रात को क्यों आती थी, मिलेनी जहाँ उसके सवालों का सीधा जवाब नहीं देती है। वहीं सुगर जब क्लिपर के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो पहले तो उसके सवालों से बचती है, फिर
अंदर जाकर उसे बताती है कि उसे उसके बारे में नहीं मालूम है, पर सुगर जब उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है तो वो जहाँ उसके ऊपर गुस्सा होते हुए यहाँ से निकलने को बोलती है। तो सुगा चाँ उसके घर से निकलकर उसके गाड़ी में चार्ज जीपीएस डिवाइस को फिट करता है। फिर मूवी देखने के बाद जब वो लौट रहा होता है तो उसकी नजर जहाँ काल के कुत्ते पर या वाइली पे पड़ जाती है, तो वो उसका पीछा करते हुए काल के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो उन लोगों को उनके बारे में नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से वो वाइली को लेकर अपने दिए गए फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहाँ पे पहुँचता है तो काल जहाँ ड्रग ओवरडोज की वजह से मर चुका होता है, वहीं जब उसकी नजर उसके एक और साथी पे जाती है तो लेकिन जब वाइल को छोड़कर जाने लगता है तो उसके रोने और पुकारने की वजह से वो उसे अपने साथ लेकर रूबी के पास छोड़ने की कोशिश करता है तो रूबी अपने कैट की वजह से उसे रखने से इनकार कर देती है। वहीं रूबी की रिक्वेस्ट करने पर जब वो क्लेवर की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाता है तो जॉनथन सीगल ने पहले ही लाश को ठिकाने लगाते हुए लाश को गायब कर दिया होता है। लेकिन जब सुगर को वहाँ पे बाल मिलता है तो वो जहाँ उसे कलेक्ट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ डेविड सुगर के घर पे मिली हुई चीजों को दिखाकर उसकी माँ के लेटर को दिखाते हैं तो बर्नी जहाँ उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उन्हें वार्निंग देता है कि वो कभी भी उसकी चीजों को नहीं चुराएंगे बल्कि उसकी तस्वीर लेंगे। फिर जब बर्नी की नज़र इन्विटेशन कार्ड पे जाती है तो बर्नी जहाँ उन दोनों को सुगर के बारे में सारी चीजें पता करने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ कार्मेन की बहन टेरेसा वेस्केज अपने घर पे पहुंचती है तो बायरन स्टार्लिंग या क्लिफर्ड का बिजनेस पार्टनर पहले से ही अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि क्लिफर्ड का अफेयर उसकी बहन से चल रहा था। लेकिन जब बायरन उसे जानने की कोशिश करता है तो टेरेसा जहाँ पहले मना करती है तो बायरन उसका आखिरी मैसेज दिखाकर जब उसे समझाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पे है तो उसके फिर से मैसेज दिखाने पर उसे जहाँ बताना पड़ता है कि आखिर वो कौन है। फिर सुबह होने पर टेरेसा को फोर्स करते हुए मिलेनी को कॉल करवाकर उसे जहाँ अपने पास बुलवाता है, लेकिन इसी बीच चार्ली सुगर की वर्किंग फ्रेंड उसका पीछा करते हुए सुगर को जब इन्फॉर्म करती है तो वो वहाँ पे आकर जब गाड़ियों को गौर करता है तो उसे जहाँ पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तो चार्ली को इन्फॉर्म करते हुए अपार्टमेंट के पास जाकर जब नेम प्लेट को देखता है तो उसे जहाँ पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन रहता है। वही वो पीछे का रास्ता अपनाते हुए ऊपर जाकर जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसकी हालत फिर से खराब हो जाती है। वहीं अंदर बायरन कुछ न बताने की वजह से जब उसे समझाता है कि अगर वो अपना मुंह नहीं खोलती है तो वो टेरेसा का हाथ मिक्सर के अंदर डालकर उसे तब तक चलाता रहेगा जब तक वो सच नहीं बोल देती है। तो मेली के मुंह न खोलने पर जब वो टेरेसा का हाथ डालने वाला होता है कि सुगर पेरोल ऑफिसर बनकर जब सभी को यहाँ से जाने को बोलकर टेरेसा को चलने को बोलता है तो बायरन उसके सूट को और महंगी घड़ी को देखकर जहाँ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन चार्ली के कारनामे की वजह से जब उसका आदमी उसे फोन करता है तो वो जहाँ अपने एक साथी को छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं सुगर अपने हाथ का जादू चलाते हुए उसको अच्छी नींद सुलाने के बाद वहाँ से बाहर निकाल कर चार्ली को जहाँ टेरेसा को सेफ जगह पे पहुँचाने को बोलता है। वहीं वो खुद मेलिन को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं इधर जब बायरन को एहसास होता है कि उन लोगों को धोखा दिया गया है तो अपने आदमी पे गुस्सा निकालने के बाद जब ऊपर पता करने की कोशिश करता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब कैनिस अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचकर जब सुगर के सारे अकाउंट को चेक करने लगता है तो रूबी को जहाँ उनके बारे में पता चल जाता है। वहीं सुगर जब मेलिन से जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, मिलेनी उसे बताती है कि वो गरीबों और सताए हुए लोगों को आसरा देने के लिए एक फर्म चलाती है और कभी कभी ओलिविया भी उसकी मदद किया करती थी। फिर एक दिन जब टेरेसा उसके पास आई तो उसने उसके हस्बैंड से बचाने के लिए उसकी मदद की थी। फिर एक महीने पहले कार्मेन या उसकी छोटी बहन ने भी इसी प्रॉब्लम को बताया तो उसने ओलिविया के साथ मिलकर उसकी मदद की थी। लेकिन धीरे धीरे ओलिविया और कार्मेन की जान नजदीकियां बढ़ने लगी और
वो दोनों लगभग एक साथ ही रहती थी। लेकिन फिर एक रात ओलिविया ने जब उसको कार्मेन के घर पे बुलाया तो पता चला कि क्लिफोर्ड कार्मेन को मारकर उसकी लाश को बॉडी बैग के अंदर भरने ही वाला था कि ओलिविया उससे डरते हुए और अपने आप को बचाने के लिए उसको गोली रसीद करते हुए उसका काम तमाम कर दिया था। लेकिन जब सुगर जानने की कोशिश करता है कि आखिर उन्होंने इस बारे में पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, मेलेनी उसे बताती है कि वो तो इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन ओलिविया ड्रग लेने की वजह से, बदनामी की वजह से पुलिस को नहीं बताना चाहती थी। और वही आखिरी दिन था जिस दिन उसने उसको आखिरी बार देखा था, जिसके बाद सुगर उसको गुड बाय करके सोसाइटी के इनविटेशन की वजह से रूबी के घर पे जाकर जब पार्टी में शामिल होता है तो उसे जब वहाँ पे अपने ग्रुप के सारे मेंबर मिलते हैं, साथ ही हैनी से भी उसकी मुलाकात होती है। जिसके बाद जब रूबी सभी से बातचीत कर लेती है तो सुगर से बातचीत करते हुए जब उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है तो सुगर जहाँ उसकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है तो वो उसकी डायरी पढ़कर I have to find her. I fear she's hiding from her own family. I feel. उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें सिर्फ इन लोगों की जिंदगी पे ध्यान देना है, ना कि उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि तुम कौन हो। फिर जब रूबी नई डायरी पकड़ा कर जाने का इशारा करती है तो सुगर उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या उनकी उससे बात हुई है। उन्होंने क्या कहा है। रूबी उसे जवाब देती है कि उन्होंने कहा है कि ये उन लोगों पे निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ डेविड अपने डैड के पास पहुंचकर जहां सुगर के बारे में सारी बातें बताता है, फिर उसे ये कह के निकल जाता है कि वो एरिज़ोना में उसकी माँ के पास जाकर उसके बारे में और ज्यादा पता करेगा। वहीं इधर रूबी सुगर को जहाँ बायरन के बारे में सब कुछ बताकर उसे जहाँ उसके होटल के लिए रवाना कर देती है। फिर डॉक्टर बीकर्स को कॉल करके उन्हें बताती है कि सुगर को बायरन के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और उसे बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब उसे सारी बात पता चल जाएगी तो विकर जहाँ उसे एडवाइस देते हुए सभी को इस बारे में बताकर मिलर को जहाँ बताने को बोलता है। वहीं रूबी उसकी बात से सहमत होते हुए सबसे पहले जहाँ बायरन को डेटाबेस से डिलीट करती है, फिर अपने टाइपराइटर या डिवाइस का यूज करते हुए सभी को इन्फॉर्म करती है। फिर अगले दिन जब सुगर डॉक्टर बीकर के पास पहुंचकर अपने आप को चेक कराने के बाद जब वो पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पूरी तरह से ठीक है, तो उसके झूठ बोलने के बाद ही उसका हाथ जहाँ फिर से धोखा दे देता है। वहीं वो फिर से पूछते हैं तो वहीं दूसरी तरफ डेविड और केनी सुगर की माँ के पास पहुंचकर उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वही चीजें पता चलती हैं जो उनको पहले से पता होती हैं। वहीं जब वो सुगर को कॉल करती हैं तो पता चलता है कि असल में वो सुगर की मॉम नहीं है बल्कि उनके एक ग्रुप की एक सदस्य है। जिसके बाद जब वो बायरन के बारे में जानने की कोशिश करता है तो रूबी उसे बस इतना बताती है कि वो एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, उससे ज्यादा उसे कुछ मालूम नहीं चला है। साथ ही उसका ओलिविया के गायब होने में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जिसके बाद जब सुगर अपने होटल पहुंचता है तो मिलेनी जहां उसका इंतजार कर रही होती है। साथ ही अंदर जाने के बाद बातचीत करते हुए बताती है कि उसने एक दिन ओलिविया के साथ मार्केट जाने का प्लान बनाया था, लेकिन उसने लास्ट मिनट पे उसे ये कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन किसी काम से जब वो एक कैफे से गुजरती है तो उसकी नजर जहाँ ओलिविया पे पड़ती है, जो कि किसी लेडी से बातचीत करते हुए उसके गुस्सा होने पर समझा रही होती है। तो सुगर जहाँ इस बात को जानने के लिए या उस औरत से मिलने के लिए जब वहाँ पे जाकर छानबीन करने लगता है तो उसे जहाँ एक शॉप पे मिलेनी के फैन फॉलोइंग की वजह से उसकी दोस्त के बारे में मालूम चल जाता है। तो टेलर के पास पहुंचकर जब वो लोग बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो एक एक्ट्रेस है। वहीं ओलिविया से उसकी मुलाकात ओलिविया के इंस्टाग्राम पोस्ट की वजह से हुई थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब उसको सीगल की एक फिल्म में एक्ट्रेस चुना गया तो डेविड उसको पहले से जानने की वजह से उसकी सेक्स की वीडियो भेजकर उसे ब्लैकमेल करने लगा था। इसी वजह से वो पुलिस के पास भी गई थी। Nothing happened. Yeah.
लेकिन जब उसने इस बात को ओलिविया को बताया तो उसने उसे बताया कि डेविड ने पहले भी बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही ब्लैकमेल करके हरेस किया है। तो सुगर उसकी हिम्मत की दाद देते हुए मिलेनी को उसके घर पे छोड़ने के बाद जब जॉनथन सीगल से मिलने की रिक्वेस्ट करता है तो वो उसे जहाँ अपने एक फिल्म प्रीमियर पे मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन भीड़ होने की वजह से वो उससे वादा करते हैं कि वो प्रीमियर के बाद उससे बात करेंगे। जिसके बाद जहाँ सुगर की मुलाकात मार्गरेट या डेविड के माँ से होती है, वहीं वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो डेविड के ऊपर लगे हुए अफवाहों को या सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बिल्कुल भी भरोसा ना करे। वहीं जब उसकी मुलाकात बर्नी से होती है तो सुगर उसके बेटे के बारे में समझाने की कोशिश करता है कि वो चाहे कितने भी पैसों का इस्तेमाल कर ले, एक ना एक दिन उसकी सच्चाई बाहर आके रहेगी। लेकिन बेटे के आ जाने की वजह से बर्नी जहाँ सुगर को कुछ कह नहीं पाता है, वहीं कुछ देर बीतने के बाद मिलेनी वहाँ पे आकर बर्नी को जब मैसेज करती है तो सुगर सिनेमा के कॉकपिट में पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को गौर करते हुए जब मिलेनी को फॉलो करता है तो मिलेनी बर्नी से मिलने के बाद उससे जहाँ किसी बात पे गुस्सा होती है। फिर सभी लोग फिल्म को देखने के बाद जॉनथन सीगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे होते हैं तो डेविड का जहाँ स्कैंडल धीरे धीरे न्यूज की सुर्खियां बटोरने लगता है, वही इसकी खबर जब सभी को और जॉनथन सीगर को पता चलती है तो वो जहाँ इस बारे में जानने के बाद वहीं दूसरी तरफ बायरन डेविड को कॉल करके धमकाता है कि अगर उसने किसी भी पूछताछ के दौरान अगर उसका नाम भी लेता है तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर अपने सीक्रेट रूम को लॉक करके जहाँ अपने साथियों को चलने को बोलता है, वहीं अपनी गर्लफ्रेंड को वार्निंग देता है कि अगर किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो बिना किसी की परवाह किए हुए उसका काम तमाम कर देगी। वहीं दूसरी तरफ जब सुगर होटल में जाकर केस के बारे में सोचने लगता है तो उसे जहाँ याद आता है कि फिल्म में पहनी हुई ड्रेस और रेचल की ड्रेस बिल्कुल सेम है। साथ ही दूसरी तरफ बायरन की गर्लफ्रेंड जब एक क्रॉस को खोजकर उसको पहनती है तो हमें पता चलता है कि वो नेकलेस या क्रॉस ओलिविया को बिलोंग करता है। फिर अगले दिन जब डेविड अपने घर पर एक पुराने फुटेज को देखकर या स्कैंडल के बाहर आने के बारे में सोचकर जब अपनी माँ से ये कहने लगता है कि उसका पूरा करियर बर्बाद हो चुका है, मार्गरेट उसे दिलासा देते हुए समझाती है कि उसे दुनिया की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुगर सीगर के पास पहुंचकर डेविड को खोजने के लिए जाता है तो जाते वक्त जब सुगर की नजर जॉनथन की लेट पाइप के कमरे के ऊपर पड़ती है तो कार्लोस जहाँ समझाता है कि ये कमरा जहाँ उनके सामानों से भरा हुआ है या उन्हीं के याद में डिजाइन किया गया है। लेकिन आगे जाने पर जब उसे रेचल की वही ड्रेस वही सोफा नजर आता है जहाँ पर रेचल की फोटो खींची गई थी तो उसे जहाँ पहली बार जॉनथन और रेचल की रिश्तों के बारे में शक होता है। वहीं जब वो जॉनथन के पास पहुंचता है तो जॉनथन मशीनों के सहारे अपनी सांसें ले रहा होता है, लेकिन तभी बर्नी वहाँ पे आकर सुगर से बातचीत करते हुए उससे केस छोड़ने को बोलता है तो सुगर जहाँ उसे ये कह के मना कर देता है कि ये केस जॉनथन सीगल ने दिया था और वो उसी के कहने पर इस केस को छोड़ सकता है। जिसके बाद जब सुगर डेविड के बारे में पूछता है तो बर्नी उसे वार्निंग देते हुए बताता है कि अगर वो उसके बेटे के आसपास भी मटराया या उसके बारे में सोचने की भी कोशिश की तो वो वकीलों की फौज भेजकर उसकी ऐसी हालत करेगा कि वो दोबारा कोई भी केस नहीं ले पाएगा। लेकिन सुगर अपनी आदत से बात आते हुए मार्गरेट के घर पे पहुंचकर कैनी से मिलने के बाद जब मार्गरेट सुगर से बातचीत करते हुए अपने बेटे का बचाव करने की कोशिश करती है तो सुगर जहाँ उसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, जिसकी वजह से मार्गरेट कैनी को बुलाकर जब उसे बाहर का रास्ता दिखाने को बोलती है तो Not gonna be able to make me leave, Kenny. लेकिन डेविड सामने आकर सुगर से जहाँ मिलने का फैसला करता है, वहीं सुगर से बातचीत करते हुए ये मानता है कि उसके बहुत से लड़कियों से रिश्ते रहे हैं। लेकिन जब सुगर जानने की कोशिश करता है कि आखिर ओलिविया को किसने उठाया है या वो किसके पास है और बायरन स्टार्लिंग इन सब में कैसे इन्वॉल्व है, A while back, तो डेविड उसे बताता है कि बायरन स्टार्लिंग उसको लड़कियां सप्लाई करता था, लेकिन जब टेलर ओलिविया के साथ मिलकर उसके ऊपर केस करने वाली थी तो उसने बस उसे चोट पहुंचाने के लिए बायरन स्टार्लिंग को उसके बारे में बताया था। उसे नहीं मालूम था कि मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। She's your sister. You were supposed to take care of her.
वहीं दूसरी तरफ रूबी शहर के बाहर जाकर जब मिलर से मिलती है तो उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि सुगर अगर इस केस में ज्यादा देर तक इन्वॉल्व रहा तो उसे सारी कहानी मालूम चल जाएगी, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो मिलर उसे समझाता है कि उसे चाहे जो भी कुछ करना पड़े उसे हर हाल में सुगर को रोकना पड़ेगा। तो रूबी चाह उसकी बात से सहमत होती है। वहीं दूसरी तरफ मिलेनी अपने दोस्त से मिलकर जब घर पे वापस आती है तो बायरन का आदमी चाह उसका इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर सुगर चार्ली के पास पहुंचकर उससे चाह मिलेनी के बारे में जानता है। वहीं अंदर मिलेनी अपनी बातों में फंसाकर जब अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है तो कार्लो जहां ड्रिलिंग मशीन को उठाकर उसके दरवाजे में छेद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुगर जब चार्ली से गुड बाय करके वहां से निकल ही रहा होता है कि उसे गाड़ी देखकर अंदाजा हो जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। वहीं जब कार्लो ड्रिलिंग करने के बाद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो मिलेनी जहां उसके हाथ में वार करके उससे जहां बचने की कोशिश करती है। फिर सुगर वहां पे पहुंचकर जिसके बाद सुगा जहां कार्लो से माफी मांगकर बायरन स्टार्लिंग से बचाने के लिए उसे जहां इस देश से बाहर निकालने को बोलता है। वहीं वो खुद मिलेनी को लेकर अपने होटल में चला जाता है। What are you doing? Just gonna take a shower. वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बायरन अपने साथियों के साथ मेक्सिको बॉर्डर पे एक बस को रुकवाने के बाद उसमें से जबरदस्ती यंग लड़कियों को चूज करके जहां अपने साथ ले जाता है। वहीं इधर डेविड अपनी माँ से बातचीत करने के बाद या उनके साथ कुछ पल बिताने के बाद बाथरूम के अंदर जाकर जब अपने आप को गोली मार लेता है तो उसकी माँ जहाँ बनी को इन्फॉर्म करते हुए उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। वहीं इधर सुगर अपनी डायरी को कंप्लीट करने के बाद मिलेनी के पास जाकर जहाँ नीचे ही सो जाता है। फिर उससे बातचीत करते हुए बताता है कि उसका भी एक राज है पर वो चाहकर भी किसी को नहीं बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब डेविड की सर्जरी हो जाती है तो डॉक्टर बर्नी और उसकी पत्नी को आकर बताते हैं कि डेविड का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन दिमाग क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से बनी और मार्गरेट फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को हॉस्पिटल में मशीनों के सहारे जिंदा नहीं रखेंगे बल्कि इस दुनिया से उसे रुखसत करने का फैसला करते हैं। जिसके बाद जहाँ बनी अपने पिता के पास जाकर जहाँ इस फैसले को बताता है, वहीं उसके पिता उसके फैसले का सम्मान करते हुए उसको दिलासा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सुगर रूबी को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि वो बायरन के पीछे ओलिविया को ढूंढने के लिए जा रहा है तो रूबी उसे समझाते हुए वार्न करती है, लेकिन सुगर उसकी बात को ना मानते हुए उसके पास जहाँ जाने का फैसला करता है। वहीं रूबी उसको रोकने के लिए बायरन को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से जहाँ बायरन अपनी पूरी तैयारी करके जहाँ उसका इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुगर चार्ली के पास पहुंचकर जहाँ अपडेट लेता है। फिर 10 मिनट का टाइम फ्रेम देते हुए उनके घर की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर जब उसके कुत्ते उसको भौंकने लगते हैं तो सुगर जहाँ किसी जादू की तरह उनके ऊपर काबू करके अंदर जाकर जब तलाशी लेने लगता है तो बायरन की गर्लफ्रेंड की रोने की आवाज को सुनकर ओलिविया समझकर जब उसके पास पहुंचता है तो उसके नकाब हटाने के साथ ही वो जहाँ उसके ऊपर बंदूक तान देती है। वहीं बाहर उसके आदमी चार्ली के पास पहुंचकर वहीं इधर बायरन और उसके साथी जब सुगर को अच्छे से कूटने लगते हैं तो सुगर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका हिंसा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो बस यहाँ पे ओलिविया को ढूंढने के लिए आया है। लेकिन बायरन उसके कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान होते हुए जब उसे बताता है कि उसकी जिंदगी का फैसला पहले ही डिसाइड हो चुका है। Who decided? What do you mean? नहीं, अब इस बार चार्ली भी उसे बचाने के लिए आने वाली है तो सुगर उसे फिर से वार्निंग देने की कोशिश करता है, लेकिन बायरन के से ना लेने की वजह से वो जैसे ही उसे उड़ाने को बोलता है, सुगर जहाँ अपने हाथ से गोली को रोककर उसके सारे आदमियों को खत्म करने के बाद उसे चेक करता है तो रूबी के बारे में जहाँ उसे मालूम चल जाता है। फिर बायरन के ऊपर गुस्सा निकालते हुए जब उससे ओलिविया के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो उसके ना बताने की वजह से सुगर जहाँ उसकी खोपड़ी को खोल डालता है। फिर अपने आप को संभालने के बाद जब उसके सीक्रेट रूम में पहुंचता है तो उसे सिर्फ वहाँ पे अलग अलग नस्ल के कुत्ते ही दिखाई देते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद जब उसका साथी मॉस उसको ढूंढते हुए वहाँ पे आता है तो उसे जहाँ बाकियों की लाश मिलती है, वहीं सुगर से जब सामना होता है तो सुगर जहाँ उसका फोन लेकर उसे जिंदा वापस जाने देता है। फिर चार्ली के फोन पे पता करने की कोशिश करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आने की वजह से वो जहाँ समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलकर मिलेनी के होटल में पहुँचता है तो मिलेनी जहाँ उसकी कंडीशन को देखकर एम्बुलेंस को बुलाने का रिक्वेस्ट करती है तो सुगर जहाँ मना कर देता है। पर जब मिलेनी उसे समझाती है कि वो उसको अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी तो सुगर हेनरी का नंबर देकर उसे बुलाने को बोलता है। फिर जब हेनरी थोड़ी देर बाद अपने सारे सामान के साथ वहाँ पे आता है तो सुगर को बातों में रखवाने के बाद उसे जानबूझकर दवाई लेने के लिए बाहर भेजता है। फिर सुगर का इलाज करता है। जब मेलनी थोड़ी देर बाद दवाई लेकर वहाँ पे पहुँचती है तो हेनरी जहाँ उसे ये समझा कर निकल जाता है कि वो उसे कहीं पर भी बाहर नहीं जाने देगी क्योंकि कोई भी जगह उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन जब सुगर को आधी रात में होश आता है तो वो सीधे जहाँ रूबी के पास पहुंचकर जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। रूबी उसे सफाई देती है कि उसने उसे बस वहाँ से भागने के लिए कहा था, उसको मारने के लिए नहीं कहा था। क्या उसे सचमुच लगता है कि वो उसे मरवाना चाहेगी? लेकिन जब चार्ली के बारे में पूछता है तो रूबी को जहाँ उसके बारे में नहीं मालूम होता है, वहीं सुगर इसके पीछे का कारण पूछने लगता है तो उसके ना बताने पर गुस्सा होते हुए जब उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो बायरन जैसे लोगों को क्यों बचाना चाहती थी। रूबी फिर से उसे वार्न करती है कि उसे ओलिविया को ढूंढना बंद करना पड़ेगा, उसे बस इतना ही बताने की इजाजत है। ये सारी चीजें सबके भलाई के लिए है, उनके मिशन के लिए है। फिर जब उससे एस्पिरिन मांगता है तो वो नीचे के डोर को खोलने के बाद उससे झूठ बोलकर जब दवाई लेने के लिए ऊपर जाती है तो सुगर जहाँ चेक करने के बाद वहाँ से रवाना हो जाता है। Damn it. फिर वापस होटल पहुंचकर अपने इंजेक्शन को तैयार करते हुए ये फुसफुसाता है कि वो आज रात सिर्फ आराम करेगा, उसके बाद घर जाएगा। लेकिन जब अपने सीरम को इंजेक्ट करता है तो उसकी आंखें जहाँ नीली होने लगती हैं, वहीं उसका पूरा शरीर वास्तविक रूप में आ जाता है, जिसे देखने पर यह पता चलता है कि वो और उसका ग्रुप इस ग्रह के नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रूबी के इन्फॉर्म करने की वजह से मिलर जब उसके पास पहुंचता है तो रूबी जहाँ उसके कहने पर बाकी को इन्फॉर्म करती है, जिसकी वजह से जब दूसरी तरफ से मैसेज आता है तो मिलर उस मैसेज को पढ़ने के बाद जब जाने लगता है तो रूबी उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं अगली सुबह जहाँ सीगल फैमिली के कुछ खास लोग ही डेविड के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। फिर फ्यूनरल खत्म होने के बाद जॉनथन अपने बेटे को दिलासा देता है कि वो उसके दर्द को समझता है, क्योंकि वो अपने पति के गम को या उसके खोने के गम को अभी तक नहीं भूला है। लेकिन एक पिता के लिए अपने बेटी के अर्थी को देखना उससे भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। बनी जहाँ मायूस होते हुए अपनी बेटी का जिक्र करते हुए जब उससे जानने की कोशिश करता है कि क्या सच में ओलिविया को किसी ने किडनैप किया है, तो जॉनथन जहाँ उसे सच बताता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुगर अपने काम के लिए निकलने वाला होता है तो मिलर जहाँ अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। वहीं मिलेनी सुगर के पास आकर जब उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिर जैन कौन है, क्योंकि बहुत सी भाषा में वो बहुत कुछ बड़बड़ा रहा था। तो सुगर जब उसे अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है कि उसे जहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। फिर जब मिलर उसका नाम लेकर दरवाजे को खटखटाने लगता है तो सुगर जहाँ मेलेनी को समझाकर उससे जहाँ छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कुछ ही देर में एक्सपोज हो जाती है। Hey, Sorry about that. I just want to talk to you. get the car. Here. लेकिन मिलेनी के हमला करने की वजह से वो दोनों जान वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं सुगर को ये बात खाई जाती है कि आखिर इतनी जल्दी क्या बदल गया है, जिसकी वजह से उन्हें मिलर को भेजना पड़ा है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद कार से ट्रैकिंग डिवाइस को निकालकर एक जगह पे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो मिलेनी के बार बार पूछने पर वो उसे समझाता है कि वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जिसके सभी मेंबर अलग अलग डे जॉब करते हुए एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं। तो जब मिलेनी उसकी बात को सुनकर उसे जासूस समझने लगती है तो You're a spy. Huh? The language is always watching, always listening, more curious. सुगर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अलग अलग जगह पे काम करके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। We're just here to observe.
Holy shit. लेकिन जब मिलेनी हैनी की तरफ इशारा करती है तो सुगर उसकी तरफ निकलते हुए उसे जब कॉल करने की कोशिश करता है तो हैनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने की वजह से उसका जहाँ कॉल पिकअप नहीं कर पाता है। वहीं जब तक वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं मिलर वहाँ पे आकर उसे ले जाता है, पर मॉस के मोबाइल के ऊपर बहुत सारे मैसेज आ जाने की वजह से उसका ध्यान जब उसकी तरफ जाता है तो वो हैनी को कुछ टाइम के लिए भूलकर मॉस के घर पे जाने का फैसला करता है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने पर उसे जहाँ मॉस की लाश मिलती है, जिसकी वजह से वो होटल पहुंचकर अपनी पूरी तैयारी करने के बाद मिलेनी से वादा करता है कि वो अब ओलिविया को ढूंढे बगैर वापस नहीं आने वाला है। फिर मिलर का पीछा करते हुए मिलर जब रूबी के घर पे दस्तक देता है तो सुगर उसके पीछे जाने का फैसला करके जैसे ही दरवाजा खोलता है वहाँ पर उसके ग्रह के या उसके ग्रुप के सारे लोग मौजूद होते हैं, What's going on? जिसकी वजह से जब वो पूछने की कोशिश करता है तो रूबी उसे बताती है कि उनका मिशन खत्म हो चुका है, उन सभी लोगों को वापस बुलाया गया है। लेकिन जब सुगर बिना ओलिविया के वापस ना जाने का फैसला करता है तो मिलर जहाँ उसके फैसले को सुनकर उसके ऊपर भड़क जाता है। Where the fuck is she? John. No, wait, no more evasions, no more lies. John. Wait! Henry, please! Someone better tell me right now where she is. I know someone in this room knows. I agree. I'll tell you. No, you will do no such thing, Henry. You won. We're all leaving, so what does it matter now? I'm telling you. Come on. पर हेनरी बीच में आते हुए उसे अपने साथ ले जाकर उसे समझाता है कि कुछ पावरफुल ह्यूमन ग्रुप के लोग उनकी सच्चाई को जान चुके हैं। साथ ही अगर वो लोग सीकर के केस को नहीं छोड़ते हैं तो वो लोग उनकी सच्चाई को सबके सामने ले आएंगे। फिर उसे ओलिविया का एड्रेस देकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग जितना ज्यादा यहाँ पे रहेंगे वो लोग उतना ही ज्यादा इंसानों के जैसे होते जाएंगे। शायद वो इसी वजह से अपनी बहन के बिना अपने आप को खोता जा रहा है। फिर उसको शुक्रिया बोलकर हेनरी के बताए गए पते पे पहुंचकर उसको वहाँ पे ढूंढने लगता है तो बेसमेंट का दरवाजा खोलने से पहले ही रायन उसे एक चोर समझ कर ले जाने लगता है तो सुगर के समझाने पर वो उसे जहाँ फिर से अंदर ले जाता है वहीं उसको एक जगह पे बैठाकर जब ढूंढने के लिए निकल जाता है तो सुगर को जहाँ उसका पोस्टर देखकर पता चल जाता है कि वो कौन है। वहीं वो वहाँ पे आकर सुगर से पूछताछ करने लगता है तो उसे जहाँ समझ में आ जाता है कि सुगर उसके बारे में जानता है, जिसकी वजह से जब वो उसे धमकाने लगता है तो सुगर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। पर वो सुगर की बात को ना मानकर हथौड़े और गन में एक चीज चूज करने को बोलता है तो सुगर तीसरा वेपन यूज करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है तो रायन जहाँ अपना परिचय देकर अपने आप को जहाँ गोली मार लेता है वहीं सुगर बेसमेंट के अंदर जाकर ओलिविया को ढूंढने लगता है तो उसे जहाँ उसका पूरा का पूरा टॉर्चर चेम्बर मिलता है। वहीं वहाँ के नज़ारे को देखकर सुगर जब घबराने लगता है तो उसकी नज़र जब कंपार्टमेंट के लॉक पे जाती है तो उसे खोलने पर ओलिविया जहाँ उसे मिल जाती है। वहीं सुगर उसे निकालकर ओलिविया को इन्फॉर्म करने के बाद मेलेनी के पास ले जाकर उसे सौंप देता है। वहीं दूसरी तरफ जब मिलर इस ग्रह को छोड़ने के लिए लिविंग पॉइंट के लिए निकल रहा होता है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे रोकने के बाद उसका जहाँ काम तमाम कर डालती है। वहीं इधर सुगर रूबी के पास पहुंचता है तो दोनों जहाँ अपने गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करते हैं। वहीं जब वो हेनी से मिलता है तो उससे बातचीत करते हुए रियान के घर पे मिले हुए टेप को या रिकॉर्डिंग को मांगता है तो हेनी जहाँ उसे वो रिकॉर्डिंग और टेप दे देता है। लेकिन हेनी के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो के साथ ना जाकर रूबी के साथ सबसे लास्ट में जाएगा। फिर हेनी को गुड बाय करने के बाद रियान की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है तो पता चलता है कि रियान लोगों को टॉर्चर करने के साथ साथ अपने टेप की रिकॉर्डिंग किया करता था। लेकिन सुगर को उनकी चीखें विक्टिम के मौत के बाद का सन्नाटा सुनकर उसकी चार रूह कांप जाती है।
वहीं सुगर जब सीगल के घर पे पहुंचता है तो अपने दोस्तों के जाने की वजह से वो जहाँ खुश होता है। वहीं जब वो सीगल के पास पहुंचता है तो सीगल उसके काम से खुश होते हुए उसकी सैलरी से डबल का ऑफर देकर अपनी सिक्योरिटी के हेड का ऑफर देता है तो सुगर जहाँ इनकार कर देता है। वहीं उसकी नजर जब ओलिविया के ऊपर पड़ती है तो वो अपने पिता के साथ गार्डन में लेटकर बातचीत कर रही होती है। वहीं सुगर रेचल की फोटो देखकर जब उससे पूछताछ करता है तो सीगल कन्फेस करते हैं कि उनका रेचल के साथ अफेयर था, लेकिन उसके प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को खत्म कर लिया था। पर ये कंफर्म नहीं करते हैं कि ओलिविया शायद उन्हीं की बेटी है। जिसके बाद सुगर जहाँ उनसे गुड बाय करके वाइली को ड्रॉप करने के लिए मिलेनी के घर पे पहुंचता है। वहीं मिलेनी के पूछने पे पता चलता है कि सुगर की बहन जैन उनके ग्रह से किडनैप हो गई थी। इसी वजह से उसकी तलाश में सुगर एक इन्वेस्टिगेटर बना था, पर वो अभी तक अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाया है। जिसके बाद मिलेनी को अपनी हकीकत बताकर I'm glad I did. वहीं जब रूबी हैनी को पिकअप करने के लिए जा रही होती है तो वो सुगर को चेतावनी देते हुए बताती है कि उनका शिकार किया जा रहा है। तो सुगर को जब एहसास होता है कि उसने जरूर कुछ न कुछ टेप में मिस किया है तो जहाँ पे से रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। फिर जब उसे मालूम चलता है कि रायन के अलावा वहाँ पे कोई और भी था तो ओलिविया के पास जाकर उससे जब पूछता है तो ओलिविया जहाँ कंफर्म करती है कि उसने किसी को उसके साथ देखा था जो कि अपनी डायरी में कुछ नोट कर रहा था, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा था। जिसकी वजह से जब उसे हैनी के ऊपर शक होता है तो रूबी के घर पे पहुंचने पर जहां सारा सामान खाली होता है फिर हैनी उसे बताता है कि वो वहाँ पे इसलिए मौजूद था ताकि वो इंसानों के सारे बर्ताव को महसूस कर सके, नोट कर सके। फिर उसे कंफर्म करता है कि वो वापस घर नहीं जा रहा है क्योंकि उसी की तरह ही उसे ये दुनिया बहुत ज्यादा पसंद आ चुकी है। You know you belong here too. What does that mean? John. I should go. Henry, wait. फिर उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ा है। जिसके बाद जब सुगर पेटर्स को देखने के बाद जब क्लोजेट को खोलता है तो उसे जहाँ अपनी बहन की ड्रेस मिलती है, साथ ही ये भी एहसास हो जाता है कि हैनी ने ही उसकी बहन का किडनैप किया था। जिसकी वजह से जब वो रूबी के पास पहुंचकर इस बारे में पूछता है तो रूबी उसे बताती है कि उसने हमारे मिशन के लिए हैनी को रियान के साथ जुड़ने का परमिशन दिया था, पर उसकी बहन के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं है। तो सुगर जहाँ ना जाने का फैसला करके रूबी से वादा करता है कि वो जब तक अपनी बहन को हैनी को ढूंढकर उसके बारे में पता नहीं कर लेता है वो नहीं जाएगा। तो रूबी जहाँ उसके फैसले का सम्मान करते हुए उससे जहाँ गुड बाय बोल देती है। वहीं सुगर अपने अगले केस पे यहाँ हैनी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साथ ही ये सीजन भी यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके अगले सीजन में या किसी और वीडियो या किसी और सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।